दोस्तों आरजीपीवी के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों आप भी यदि अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, एटीकेटी का हो या बैक का हो या रेगुलर का हो, तो सबकी प्रोसेस एक ही है। इस वीडियो में आज हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको फिर एक बार स्टूडेंट लाइफ में जाकर के स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आप अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का यूज़ करेंगे जो आपने एनरोलमेंट करते समय फिल किया हुआ था। तो चलिए आपका एनरोलमेंट नंबर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिलअप करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट सर्विस दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे फिल एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे जाएगा। अब आपको इसके सामने ही सर्च बटन बना हुआ है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपकी कंप्लीट जानकारी यहाँ स्टूडेंट पर्सनल डिटेल पर दिखाई दे जाएगी। अब नीचे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित जानकारी दिखाई दे जाएगी, किस सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, तो ये चेक बॉक्स बना हुआ है। यदि आपका पुराना कोई एटीकेटी है तो वो भी आपको यहीं पर दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट लिख करके दिखाई दे रहा है, तो ऐसा आपके में भी लिख करके आना चाहिए। यदि इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड नहीं हुआ आपका एग्ज़ाम फॉर्म तो आप इसे फिल नहीं कर सकते। जब तक फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट लिख करके नहीं आ जाता है तब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस चेक बॉक्स पर जो सर्किल बना हुआ है सबसे आगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो आपके एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। यदि आप एटीकेटी या बैक का फॉर्म भरते हैं तब आपको इन सब्जेक्ट के सामने इन चेक बॉक्स पर क्लिक करना होता है, तो एक एक करके इनको टिक करते हैं। ये सिर्फ हमें बैक के या एटीकेटी के फॉर्म में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, तब हमें ऐसा करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं, सीधे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर का आप फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑलरेडी यहाँ पर चेक बॉक्स बने होते हैं। 8 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर से लेकर 7-8 सेमेस्टर के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना होता है, लेकिन फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के लिए ऐसी कोई भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स ऑलरेडी क्लिक है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और बैक का फॉर्म भर रहे हैं तो इन पर आपको एक एक करके टिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको नीचे आपको फीस की जानकारी दिखाई दे जाएगी। अब इसकी पेमेंट करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो बिल डेस्क वाला ऑप्शन है, यदि आप यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी को ऑप्शन सेलेक्ट कर रहने देंगे, या तो फिर यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग या पंजाब बैंक की नेट बैंकिंग यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। तो हम यहाँ पर बिल डेस्क सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ आपको एक और चेक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर छोटा सा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का या यूपीआई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे और थोड़ी देर इसे वेट करेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको एक्टिविटी बैक की बटन या रिफ्रेश की बटन प्रेस नहीं करनी है। इस तरीके से पेमेंट सक्सेस होने पर आपका सीधे पेमेंट प्रिंट आउट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे प्रिंट निकालेंगे या पीडीएफ में सेव करेंगे। दोस्तों यदि पेमेंट फेल, आपके पेमेंट कट जाती है और यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है तो भी आपको निराश या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से लॉगिन करेंगे और पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपकी पेमेंट की डिटेल दिखाई दे जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी आरजीपीवी के एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।